बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनाव है। चुनाव के मद्देनजर आधे से ज्यादा मतदान केंद्रों को खतरनाक क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। इनमें से 90% केंद्रों पर सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। साथ ही राजधानी ढाका में तैनात कई पुलिसकर्मी बॉडी कैमरे पहने दिखाई दिए। बांग्लादेश के आम चुनाव में मुख्य मुकाबला बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी और उसके पूर्व सहयोगी जमाते इस्लामी के बीच है। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने पिछले साल पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग को भंग कर दिया और उसे चुनाव लड़ने से रोक दिया गया। पिछले 2 महीनों में कराए गए विभिन्न पूर्व चुनाव सर्वेक्षणों से संकेत मिल रहा है कि बीएनपी आगे चल रही है और उसके नए अध्यक्ष तारिक रहमान अगले प्रधानमंत्री बनने की सबसे मजबूत दावेदारी में है। हसीना की अवामी लीग सरकार को 5 अगस्त 2024 को छात्र नेतृत्व वाले हिंसक सड़क विरोधी प्रदर्शन के बाद सत्ता से हटा दिया गया था। बांग्लादेश की राजनीति का दूसरा अहम चेहरा खालिदा जिया का भी कुछ दिन पहले निधन हो गया। इस बार चुनाव में उनकी पार्टी की कमान उनके बेटे तारिक रहमान संभाल रहे हैं। वहीं कुछ और नए दलों की राजनीति में एंट्री हुई, यानी बांग्लादेश के लिए अब आगे की राजनीति भी कुछ नए चेहरों के नेतृत्व में होगी। बांग्लादेश के हालात को देखते हुए निष्पक्ष चुनाव बहुत बड़ी चुनौती है। बांग्लादेश के चुनाव आयुक्त अबुल फजल मोहम्मद सनाउल्लाह ने कहा है कि सुरक्षा तैनाती स्थानीय संवेदनशीलता के आकलन के आधार पर की गई है। सनाउल्लाह ने कहा कि चुनाव आयोग उम्मीद करता है कि कानून व्यवस्था संभालने वाली एजेंसियां मतदान के दौरान और चुनाव के बाद मतदाताओं के लिए शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करेंगे। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।